Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine today. The topic of my discussion is Prophase 1. Students, Meiosis 1 के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है. आप चाहें तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोफेज 1. तो बच्चे, मियोसिस 1 जो है 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है. Prophase 1, Metaphase 1, Anaphase 1 and Telophase 1. So first of all, I will explain Prophase 1. Prophase 1 is the longest phase in meiosis. meiosis में सबसे longest phase जो consider किया जाता है वो क्या है? Prophase 1. Students, जैसा कि माइटोसिस में होता था, प्रोफेज 1 में भी माइटोसिस के प्रोफेज में जो हुआ था कि सबसे पहले क्रोमाटिन कंडेंस हुए थे इनटू क्रोमोसोम्स. बच्चों, क्रोमाटिन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था. ठीक है, वो जो क्रोमाटिन मटेरियल था वो कंडेंस हुआ, इकट्ठा हुआ और वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट, साइनेप्सिस. बच्चों, साइनेप्सिस क्या है? द होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस. अब साइनेप्सिस क्या है, इसे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये जो ब्राउन कलर का एक क्रोमोसोम का आपको जो पेयर नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम. अब बच्चे, जब दो, मतलब एक ब्राउन कलर का होमोलोगस क्रोमोसोम और एक ब्लू कलर का होमोलोगस क्रोमोसोम, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे अलाइन करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ लेंथ वाइज अरेंज हो जाते हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को साइनेप्सिस कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं. नेक्स्ट जो है बाइवेलेंट. ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अब क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर को बाइवेलेंट कहते हैं. ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स के इसी पेयर को, जिसे हम साइनेप्सिस कह रहे थे, इसी पेयर को क्या कहते हैं? बाइवेलेंट. और फर्दर हमारी जो हेडिंग है टेट्रेड की, तो स्टूडेंट देखें, एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के अंदर देखें दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं. ब्राउन कलर का जो ये एक साइड नज़र आ रही है आपको इस तरह से, ये क्या है? एक सिस्टर क्रोमेटिड है. और यहाँ पर दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं. ठीक है, अब जो साइनेप्सिस या बाइवेलेंट के रिजल्ट में हमारा जो ये पूरा पेयर है, इस पूरे पेयर में 4 क्रोमेटिड्स हैं. 1 2, ब्लू वाले 2 और ब्राउन वाले 2, तो 2 + 2 4. तो 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स को हम टेट्रेड कहते हैं. बाइवेलेंट. ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवेलेंट. होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर को क्या कहते हैं? बाइवेलेंट कहते हैं. दूसरी तरफ ईच बाइवेलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड. अब हर बाइवेलेंट के अंदर 4 क्रोमेटिड्स मौजूद हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? टेट्रेड. ये हम लोगों ने डायग्राम से समझ लिया है. नेक्स्ट मूव करते हैं चार्जमेटा. बच्चों, चार्जमेटा क्या है? द 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम join each other at certain point along their length. अब बच्चों, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होंगे उसे स्टडी करते हैं. अब देखें बच्चे, ये वाली डायग्राम में देखें, ब्राउन कलर का एक, ठीक है, और ब्लू कलर का एक, ये दो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम से आने वाले क्रोमेटिड्स हैं. तो जो दो डिफरेंट क्रोमेटिड्स हैं उन्हें क्या कह रहे हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. ठीक है, अब बच्चों, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जब मिलते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, द 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जॉइन ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट्स. जब वो स्पेसिफिक पॉइंट्स पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं अलोंग देयर लेंथ, अपनी लेंथ के ज़रिए, तो जिस जगह पर वो अटैच हुए हैं उसे क्या कहते हैं? चार्जमेटा. मतलब ये वाला पॉइंट जिस जगह पर ये अटैच है, ये वाला पॉइंट जिस जगह पर ये अटैच है, ये वाला पॉइंट जिस जगह पर अटैच है, तो जो अटैच पॉइंट है उन्हें क्या कहेंगे? चार्जमेटा. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्रॉसिंग ओवर. इन द नेक्स्ट स्टेज
द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट। अब अपने जिस जिस जगह पर स्टूडेंट्स ये एक दूसरे से ज्वाइन किए हुए थे उस जगह पर ये अपने सेगमेंट्स को चेंज कर लेते हैं। देखें बच्चों, ये ब्राउन पिगमेंट था, ब्राउन में ये इतना पोर्शन किसका आ गया, ब्लू का, और इस जगह पर जहाँ पर पहले ब्राउन था इस जगह पर क्या आ गया, ब्लू आ गया। तो स्टूडेंट्स वो पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने अपने सेगमेंट्स को चेंज कर लिया है। सेगमेंट्स को चेंज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग ये भी इन स्ट्रक्चर्स को भी ये देखें, गौर से देखें, यहाँ पर क्या है, इन्होंने अपने सेगमेंट्स को चेंज कर लिया है। तो सेगमेंट्स को चेंज करने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोफेज 1 के। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट इन रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब बच्चों वो जगह जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स ने अपने सेगमेंट्स को चेंज किया है, उस जगह पर जेनेटिक वेरिएशन आ गई हैं, जीन्स चेंज हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन सेगमेंट्स को चेंज करने की बेसिक रीज़न जेनेटिक वेरिएशन को लाना है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन एज बाइवलेंट। बाइवलेंट किसे कहते हैं, जब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, बाइवलेंट। तो कह रहे हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद जो बाइवलेंट है वो उसी शक्ल में रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। अब क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर, क्रोमोसोम मज़ीद कंडेंस हो जाएंगे और एक प्रॉपर क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। न्यूक्लियोलाई बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर डार्क कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलाई कहते हैं। तो डिवीजन के दौरान प्रोफेज 1 में न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जिस चीज़ ने न्यूक्लियस को कैच किया होता है, कवर अप किया होता है वो इन्वेलप टूट जाता है, मतलब न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। सेंट्रियोल्स विच वर डुप्लीकेटिव बच्चों, सेंट्रियोल्स वो स्ट्रक्चर हैं जहाँ से स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं। विच वर डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेज, सेंट्रियोल्स इंटरफेज कौन सा फेज था, वो फेज जिसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करते हैं। तो उस फेज़ में सेंट्रियोल की डिवीजन हो चुकी थी। अब वो जो सेंट्रियोल जो डुप्लीकेट हो चुके थे वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ आएंगे और स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर देंगे। द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। अब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्या चक्कर है स्टूडेंट्स, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर वो स्पिंडल फाइबर हैं जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। काइनेटोकोर क्या है, सेंट्रोमेयर के ऊपर जो प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। वाइल नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ साइड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब वो स्पिंडल फाइबर्स जो काइनेटोकोर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होते उन्हें नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम बोथ साइड्स, अब वो नॉन काइनेटोकोर क्रोमोसोम स्टूडेंट्स जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर हैं वो नॉन काइनेटोकोर क्रोमोसोम के साथ, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर वो हैं जो काइनेटोकोर क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते। वो क्या करते हैं कि वो साइड से ऊपर की तरफ से अटैच हो जाते हैं। टू काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स अटैच विद अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब बच्चे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं उनका पेयर एक क्रोमोसोम को क्रोमोसोम के पेयर को पकड़ता है। कैसे, मतलब स्टूडेंट्स इसे चलें ज़रा डायग्राम से ही समझते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये इंटरफेज है। ठीक है, इंटरफेज में क्या हुआ है, क्रोमाटिन मटेरियल है, ये जो लाइन की तरह का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट्स ये लाइंस की तरह का स्ट्रक्चर कंडेंस होकर इसने क्रोमोसोम्स बना लिए हैं। ये ऊपर सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुआ है, डबल हुआ है, और उससे क्या है, स्पिंडल फाइबर्स अराइज होना शुरू हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स बन गए हैं और ये क्या है, क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में पाया जा रहा है। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में पाया जा रहा है। अब देखें ये वाले स्पिंडल फाइबर्स स्टूडेंट्स, ये स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं इन्हें काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ठीक है, और वो जो काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं है, जैसे ये नीचे वाले आप लोगों को नज़र आ रहे हैं,
इन्हें नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 काइनेटोकोर क्रोमोसोम्स को 2 स्पिंडल फाइबर सेपरेट स्पिंडल फाइबर ने पकड़ा हुआ है, 2 को 2 काइनेटोकोर ने पकड़ा हुआ है। लेकिन माइटोसिस में क्या हुआ था कि एक क्रोमोसोम को 2 काइनेटोकोर फाइबर्स ने पकड़ा हुआ था। तो ये डिफरेंस है प्रोफेज 1 और माइटोसिस के प्रोफेज में। बेसिक डिफरेंस क्या है, वो ये है कि यहाँ पर क्रोमोसोम के पेयर को पकड़ा हुआ है 2 काइनेटोकोर ने, जबकि प्रोफेज माइटोसिस वाले में एक क्रोमोसोम को 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स ने पकड़ा हुआ था। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, लास्ट है ये। यहाँ पर इन्होंने सिंपली अगेन मैंने शो करवाने की कोशिश की है, ये का सेंट्रियोल्स हैं जहाँ से स्पिंडल फाइबर अराइज हुए हैं। ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ पर क्रोमोसोम पेयर अप हुए हैं, अलाइन हुए हैं और इनके सेगमेंट्स चेंज हो चुके हैं और ये प्रोफेज 1 के लास्ट स्टेजेस हैं। और आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर हो जाता है और क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस होके क्रोमोसोम बना लेता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।